उसने फीस जमा नहीं कराई थी जब उसको रोल नंबर स्लिप इशू हुई थी, तो वो जो रोल नंबर स्लिप को फेक बनी हुई थी, उसका सेंटर बना था जहाँ लड़कियों का होता है। कोई कह देता है कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी या जो भी ऐसी इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ होती है, मैं वहाँ पर मुलाज़मत करता हूँ, आप मुझे इतने पैसे दे दें, तो आपको घर बैठे रोल नंबर स्लिप आ जाएगी, आपका एडमिशन भी हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी और सम टाइम ऐसे होता है कि जितनी टोटल फीस होती है, उससे हाफ फीस वो बच्चों से ले रहे होते हैं। बच्चा इस लालच में आ जाता है। ऐसी बात है जब डेट शीट पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से इश्यू की जाती है और जब बच्चे का पेपर होता है, जब उसने पेपर देना होता है, तो या तो उसको रोल नंबर ही स्लिप ही फेक दे दी इशू नहीं जाती है होती। या फिर उसको इश्यू ही नहीं की जाती। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने एक काफ़ी लंबे अरसे के बाद खुशखबरी दे दी अपने उन स्टूडेंट्स को जो कि बीए या मास्टर्स की डिग्री लेना चाह रहे थे पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़रिए। तो इसके अकॉर्डिंग मैं चाह रहा था कि काफ़ी ऐसे हमें स्टूडेंट्स अप्रोच कर रहे थे कि सर, हमारे जब इन्होंने रोकी हुई थी रजिस्ट्रेशन या एडमिशन रोके हुए थे, तो काफ़ी हमारे ऐसे टीचर्स थे जो कि उनसे पैसे ले रहे थे और उन्होंने कहा था कि आपके एडमिशंस जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं चाह रहा था कि प्रोफेसर साहब की ज़ेर निगरानी आपकी इस कन्फ्यूजन को दूर कर दिया जाए और खास तौर पे उन स्टूडेंट्स को जो कि बिला वजह ही कोई किसी बगैर किसी तहकीक के उन टीचर्स को या फिर टीचर्स तो नहीं हम कह सकते, उन लोगों को पैसे दे देते हैं जो कि बाद में ना उनसे राब्ता करते हैं और ना ही उसके बाद उनका एडमिशन या उनको रोल नंबर स्लिप कंडक्ट की जाती है। तो इसी के साथ मैं चाह रहा था कि प्रोफेसर साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर, कैसी तबीयत से अल्लाह है? का शुक्र। अच्छा सर, आपने देखा कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने बेसिकली रजिस्ट्रेशन और एडमिशन खोल दिए हैं बीए और मास्टर्स के अकॉर्डिंग। तो सर, मैं बेसिकली काफ़ी ये चीज़ें देखने में आई हैं हमारे मुआशरे में कि जो टीचर्स होते हैं वो बेसिकली स्टूडेंट्स से काफ़ी ज़्यादा पैसे भी कंडक्ट कर लेते हैं और उनको कहते हैं हम आपका एडमिशन भी भिजवा देंगे। लेकिन ऑन द डे जब रोल नंबर स्लिप्स इशू की जाती है पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से, तो स्टूडेंट को या तो रोल नंबर स्लिप ही नहीं मिलती या फिर उनका एडमिशन ही नहीं गया होता। तो ये क्या वजूहत हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि कुछ वाक़यात हमने ऐसे सुने हैं कि जो वाक़ई बड़े अफ़सोसनाक थे। मतलब कुछ अर्सा पहले हमारे पास एक बच्चा आया था, तो उसने किसी बंदे को पैसे दिए दाखिले के हवाले से। तो उसने फ़ीस जमा कोई यूनिवर्सिटी में नहीं कराई थी और क्या हुआ था कि वो चूँकि शायद वो यूनिवर्सिटी में मुलाज़मत करता था बंदा, तो उसने फ़ीस जमा नहीं कराई थी जब उसको रोल नंबर स्लिप इशू हुई थी, तो वो जो रोल नंबर स्लिप चूँकि फेक बनी हुई थी, उसका सेंटर बना था जहाँ लड़कियों का होता है। तो जब वहाँ पर वो पेपर देने के लिए गया तो पता चला जी वो तो फेक है रोल नंबर हुँ, स्लिप। तो इसी तरह अब आज भी हमें एक फ़ोन आया था कि जी एक बंदे ने कहा जी मैंने अपनी बेटी का दाखिला भेजना है, तो मुझे तो प्रोसीजर का पता नहीं है दाखिले के हवाले से। तो किसी ने कहा है जी कोई चैनल भी चल रहा था शायद, उसने कहा जी कि 30,000 रुपया होगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस और दाखिले की फ़ीस मिलाकर 30,000। तो मैं खुद परेशान हो गया कि इतनी ज़्यादा फ़ीस कैसे हो सकती है? तो बहरहाल ये है कि इस तरह की बेशुमार फ़ेक लोग जो मार्केट में चले हुए हैं और बच्चों के हुँ। फ्यूचर से वो खेल रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह के लोगों के खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए, हुँ, और हुँ। दूसरी बात ये है कि इसलिए हमने ये फैसला किया है कि हम खुद भी बच्चों को ना इस हवाले से सपोर्ट करें। सबसे पहले तो ये बात देखनी है कि टोटल फीस बनती कितनी है। हुँ, हुँ। टोटल फीस कितनी है, उसके बाद अगर हाँ, अगर कोई मुनासिब से पैसे कोई ले तो फिर तो ठीक है। अब ये तो नहीं है क्योंकि 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपया इज़ाफ़ी, हुँ, और हुँ। फिर इतनी फीस लेकर फिर बाद में फिर लोग क्या करते हैं, वो भी बैंक में पैसे जमा नहीं कराए जाते और बिल्कुल। बाद में पता चला जी वो तो बंदे ने हुँ, अपना हुँ। नंबर भी बंद कर क्योंकि दिया। सर, आपको पता है हर साल तकरीबन लाखों की तादाद में बच्चे अपीयर होते हैं और बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इस बैकग्राउंड का ज़रा नहीं पता होता कि किन लोगों को आपने फ़ीस सबमिट करवानी है और किस तरीके से आपका एडमिशन या फिर आपकी रजिस्ट्रेशन पंजाब यूनिवर्सिटी में या दीगर जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें करवाई जा सकती है। अक्सर लोगों का, स्टूडेंट्स का यही कहना होता है कि सर, हमसे टीचर्स फ़ीस भी ले लेते हैं और जब हम उनसे राब्ता करने लगते हैं तो या तो उनका नंबर बंद जा रहा होता है, कोई कह देता है कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी या जो भी ऐसी इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ होती है, मैं वहाँ पर मुलाज़मत करता हूँ, आप मुझे इतने पैसे दे दें, तो आपको घर बैठे रोल नंबर स्लिप आ जाएगी, आपका एडमिशन भी हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी और सम टाइम ऐसे होता है कि जितनी टोटल फीस होती है, उससे हाफ फीस वो बच्चों से ले रहे होते हैं। बच्चा इस लालच में आ जाता है, लेकिन ऑन द डे जब उनका आपको पता है ज़ाहिर-सी बात है, जब
डेटशीट पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से इशू की जाती है, और जब बच्चे का पेपर होता है, जब उसने पेपर देना होता है, तो या तो उसको रोल नंबर ही स्लिप ही फेक दे इश्यू दी नहीं जाती है, होती। या फिर उसको इशू ही नहीं की जाती है, और जिसमें बच्चे का ये कहना होता है कि सर मैंने तो अपने रजिस्ट्रेशन और अपना एडमिशन करवाया था, लेकिन ये मेरे साथ क्या चला, तो सर उसका तो बच्चे का बेचारे का साल भी ज़ाया हो जाता है। और बाज़ बच्चे हमारे ऐसे हैं जो गाँव देहात से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनको इन चीज़ का ज़रा भी इल्म नहीं होता, तो आप उनको क्या नसीहत देना चाहेंगे? जी, एक तो मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। एक तो मैं ये कहूँगा कि वो लोग जो इस तरह के फ़ेक लोग हैं और वो जो बच्चों के फ्यूचर को स्पॉइल करते हैं, उनके फ्यूचर से खेलते हैं, वो नाक़ाबिले माफ़ी हैं। हुँ, हुकूमत को भी चाहिए उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेना चाहिए, किसी भी सूरत में उनको माफ़ी नहीं देनी चाहिए। और दूसरी बात मैं यही बच्चों को कहूँगा कि कोई भी आदमी जो आप पहले सारी तहकीक करें कि यूनिवर्सिटी की कुल फ़ीस कितनी है, कितनी नहीं है, उसके बाद फिर आप जो है, चूँकि ऑनलाइन हर चीज़ है, रिकॉर्ड है हुँ, हर चीज़ का, तो आपको किसी भी हवाले से परेशान नहीं होना चाहिए। आप जो है जो टोटल फ़ीस है अभी आपको हमारी टीम की तरफ से बता दी जाएगी, इतनी टोटल फ़ीस है। और अगर हमने आपकी सहूलत के लिए कि चूँकि कुछ लोगों की तरफ से फ़ोन आए थे कि जी हमारे पास टाइम नहीं है, हमें पता नहीं है, तो हम क्या करें? उस हवाले से हम खुद भी कोशिश कर रहे हैं हुँ, कि ऐसे जो लोग जिनके पास टाइम नहीं है, जो खुद यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते या जिनको अवेयरनेस नहीं है कि किस तरह जो है वो फॉर्म निकलवाना है और कैसे फ़ीस जमा करवानी है, उस हवाले से फिर हमारी टीम जो है हुँ, आपको पूरी सपोर्ट हुँ, करेगी। हुँ, तो इस हवाले से आप कोशिश करें कि हमारी टीम के साथ राब्ते में रहें। और जो है, अगर आप दाखिला चाहते हैं हमारी टीम के ज़रिए, तो फिर आप हमारी टीम से राब्ता करें, दाखिले के हवाले से भी हुँ, और रजिस्ट्रेशन के भी हवाले से। जो हुँ। भी टोटल फ़ीस होगी, वो जो बैंक में जब फ़ीस जमा करवाई जाती है, उसका रिकॉर्ड होता है, वो भी आपको दी जाएगी। प्लस जो मुनासिब जो मेहनत होगी, वो उसका फिर वो टीम आपको बता देगी, जो भी हुँ, मुनासिब हुँ, से पैसे होंगे, और मेरा ख़्याल वो आपको भी तकलीफ़ देह नहीं होंगे, चूँकि हुँ। आपके घर बैठे सारे क मसाइल हल होंगे। बिल्कुल, जी बिल्कुल व्यूअर्स, अगर आप में से कोई चाहता है कि हमारी टीम के ज़रिए अपनी रजिस्ट्रेशन या फिर एडमिशन पंजाब यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी में करवाना चाहता है, तो वो हमारी टीम से राब्ता कर सकता है। आप दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर है, आप इनसे हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। मज़ीद जो हमने इसके अकॉर्डिंग फॉर्म है, उसको डिस्क्रिप्शन में पिन आउट कर दिया है। आप उस फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं, देन फर्दर हमारी टीम आपसे राब्ता कर लेगी। और आखिरी बार मैं फिर आपको यही कहूँगा कि याद रहे, आपने हर उस शख्स को पहले फीस देने से पहले एक बार तहकीक ज़रूर करनी है कि आया ये बंदा वाक़ई ऑथेंटिक है भी कि नहीं, क्योंकि काफ़ी ऐसी न्यूज़ेज़ काफ़ी ऐसे लोग होते हैं बेसिकली हमारे मुआशरे में, जो कि पैसे तो ले लेते हैं, लेकिन बच्चे का इससे साल ज़ाया हो जाता है, और आपको पता है हमारा एक-एक दिन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा कीमती है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।